Before watching the video, don't forget to like, share and subscribe the channel. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हंसी, मस्ती और ढेर सारे रोमांच से भर देगी। यह कहानी है गर्मी की छुट्टियों की, जब रीना और राहुल अपनी नानी के गांव जाते हैं और वहां के हर पल का मजा लेते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रीना और राहुल अपनी मम्मी पापा के साथ नानी के घर पहुंचे। नानी का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था, जहां चारों ओर हरियाली थी, खेत थे और मीठी मीठी हवा चल रही थी। दोनों बच्चों के लिए नानी का घर किसी जादुई जगह से कम नहीं था और यहाँ हर बार उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था। जैसे ही वे नानी के घर पहुँचे, नानी ने दोनों को गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उनके लिए तैयार किए हुए गर्म गर्म आलू के पराठे और आम का अचार परोसा। दोनों ने स्वाद लेकर पराठे खाए और फिर बगीचे में खेलने चले गए। नानी का बगीचा भी किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। वहाँ आम, अमरूद, नींबू और फूलों के पौधे थे। नानी ने रीना और राहुल को बगीचे में लगे पेड़ों के नाम बताए और सिखाया कि हर पेड़ का अपना महत्व होता है। फिर उन्होंने बच्चों को आम का टिकोरा, कच्चा आम तोड़ने की तरकीब बताई। बच्चों ने टिकोरे इकट्ठे किए और नानी ने उन्हें कच्चे आम का चटपटा पना बनाया। वो स्वादिष्ट पना पीते हुए दोनों ने नानी से कहा, नानी, आपके जैसा पना कोई नहीं बना सकता। अगले दिन नानी बच्चों को गांव के तालाब पर ले गईं। तालाब के किनारे बत्तखें तैर रही थीं और पानी इतना साफ था कि मछलियां साफ दिखाई दे रही थीं। नानी ने उन्हें पत्तों से नाव बनाना सिखाया। दोनों ने अपनी अपनी नाव बनाकर तालाब में तैराई। राहुल ने बड़े गर्व से कहा, मेरी नाव सबसे दूर जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाव डूब गई और सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। नानी ने उसे सिखाया कि हर काम में धैर्य और सही तरीका जरूरी है। शाम को नानी ने बच्चों को पास बुलाया और एक पुरानी सी संदूक खोली। उसमें नानी के पुराने खिलौने, कुछ लकड़ी की गाड़ियाँ और गुड़िया थीं। बच्चों ने उन खिलौनों से खेला और नानी ने उन्हें अपने बचपन की शरारतों के किस्से सुनाए कि कैसे वह अपनी सहेलियों के साथ उन्हीं खिलौनों से खेलती थीं। रीना ने खिलौने देखकर पूछा, नानी, आपके पास इतने सारे खिलौने थे? नानी हंसते हुए बोली, तुम्हारे नाना जी मेरे लिए ये खिलौने मेले से लाते थे। हर खिलौने में मेरे बचपन की एक याद है। रात में जब सब आंगन में चारपाई पर लेटे थे, तो नानी ने उन्हें तारों की गिनती करने का खेल खिलाया। आसमान में झिलमिलाते तारे मानो अपने अपने किस्से सुनाने के लिए उत्सुक थे। नानी ने चांद की एक मजेदार कहानी सुनाई कि कैसे एक खरगोश ने चांद पर छलांग लगाई थी और वहां उसका घर बना लिया। रीना और राहुल ने ये कहानी बड़े ध्यान से सुनी और चांद को देखकर सोच में पड़ गए। अगले दिन नानी ने बच्चों को बैलगाड़ी की सैर पर ले जाने का वादा किया। वे बैलगाड़ी पर बैठकर खेतों की सैर करने निकले। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और चारों ओर खेतों में हरे भरे पौधे लहरा रहे थे। नानी ने खेतों में उगने वाले फसलों के बारे में बताया और सिखाया कि मेहनत से उगाई गई फसलें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। गर्मी की छुट्टियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। बच्चों का नानी के घर से लौटने का मन नहीं था। जाते जाते नानी ने दोनों को एक एक रंग बिरंगा पंख और ताजी आम की टोकरी भेंट की। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पंख तुम्हें याद दिलाएंगे कि मेहनत और धैर्य से ही हमारे सपने पूरे होते हैं। रीना और राहुल ने अपनी नानी से वादा किया कि वे अगली छुट्टियों में फिर आएंगे। परिवार और प्रकृति के साथ बिताए गए समय का कोई मुकाबला नहीं। छोटी छोटी चीजों में बड़े आनंद छुपे होते हैं और हमें उन पलों का महत्व समझना चाहिए।